प्यारे दोस्तों, हम अक्सर ट्रेन का सफर करते हैं और ये देखते हैं कि अगर ट्रेन के सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए ये एक परेशानी का सबब होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज जरूर अदा करता है। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाकया सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाला ट्रेन में सफर कर रहा था और जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए तो फिर क्या हुआ। जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी। ट्रेन अपनी जगह से नहीं बढ़ी और 1 इंच भी आगे ना चल सकी। ये सब कैसे हुआ और पूरा वाकया क्या था, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत प्यारा है, यकीनन आपने इसे लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है और नमाज अदा करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे तो अल्लाह उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है तो अल्लाह पाक उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानियां भी अता करते हैं। आखिरत में उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, जो लोग खास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर नमाज अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते तो अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम कर देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियां पैदा हो जाती हैं। हम ऐसे कई वाकया सुनते हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे तो उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया था। कोई मूजी जानवर उनके सामने आ गया तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज जो वाकया हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है, जो ट्रेन का सफर इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए और लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, उन्हें अल्लाह पाक की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो वाहिद रब जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, उन्हें पालने वाला है और रिज्क अता करने वाला है। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन का सफर कर रहे थे और सफर के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर यानी कि एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त हो चुका था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया, चूंकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है लिहाजा हम यहाँ पर नमाज अदा कर लेते हैं। बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए, हम ट्रेन से उतरकर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफर को वापस शुरू कर लेंगे। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वजू किया और एक तरफ नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई तो दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन से हॉर्न की आवाज आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और ट्रेन की टीम वाले इस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते में इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन रुक गई और अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देख लिया जाए। दोस्तों, ये बात याद रखें कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतजार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को यह खबर और ये हिदायत पहले ही जारी कर दी जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज सुने तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे पर यानी कि ट्रेन पर सवार हो जाएं। दोस्तों, ट्रेन का हॉर्न तो बजना बंद हो चुका, जबकि ये अल्लाह वाले और इनके साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है, ये स्टार्ट भी होना चाहिए और बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब क्योंकि ये मामला मैकेनिक को भी समझ में नहीं आ रहा था तो उसे रुख्सत कर दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं तो वो फौरन पूछने लगा कि ये लोग कौन हैं, क्या ये किसी ट्रेन का इंतजार करने वाले हैं या फिर इसी ट्रेन पर सफर करने वाले हैं। ट्रेन मास्टर को बताया गया कि ये इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे, ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गया और एक जानिब बैठकर इन लोगों को देखता रहा। ये बड़ी आराम से नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले इन बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो वो ट्रेन मास्टर खुद इनके पास गया
اور جا کر گزارش کرنے لگا کہ اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے، آپ نماز ادا کرتے رہیں اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ پاک نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک لیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہوں تو براہ کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیے تاکہ ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر ٹرین کے اپنے ڈبے پر سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب ٹرین کے ڈرائیور نے اب جیسے ہی انجن کو اسٹارٹ کیا تو انجن فوراً اسٹارٹ ہو گیا اور اس ٹرین نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کر دیا۔ تو دوستو، یہ واقعہ پیش آیا جب ایک اللہ والے بزرگ ٹرین سے اتر کر نماز ادا کرنے لگے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک استاد نے بچوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا جو لوگ مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا جو لوگ کافر ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا کہ جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ بچے تو اپنے معصومیت بھرے جواب دے کر خاموش ہو گئے، مگر استاد کو بھی خاموش کر دیا۔ اسے سوچ میں ڈال دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے۔ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز ادا نہیں کرتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا؟ مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز ادا نہیں کرتا؟ لیکن یہ سوچ بھی اسی کے اندر آئے گی جسے اللہ توفیق دے گا۔ آج لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، نماز کے لیے بلاوا آ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، نماز کی پابندی کریں اور نماز کو وقت پر ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔